गुड इवनिंग, नमस्ते सभी व्यूअर्स। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत प्रेम भरा नमस्कार। आज मेरे साथ सोनल गोयल आईएएस 2008 बैच मेरे साथ आज इस खास सेशन में जुड़ेंगे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को बस 1 मिनट का समय चाहिए। मेरे साथ वो लाइव जुड़ने वाले हैं और जैसे ही वो जुड़ेंगे उनके साथ उनकी जर्नी, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उसके डिस्कशन करेंगे। बजरंग पूनिया हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। आ गए हैं फ्रेंड्स हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल नमस्ते। गेस्ट। नमस्ते नमस्ते बजरंग जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक बहुत हूँ, आप बताइए। शुभकामनाएं। और मैं ठीक हूँ, आज बताइए। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका इतना बिजी शेड्यूल है, उसके अंदर भी आपने समय निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंग, आपकी सेटिंग्स क्लियर है? मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही है? जी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आज सेशन शुरू करते हैं। आज हम स्पेशल बातचीत करेंगे देश के गौरव, जिसने कुश्ती में टोक्यो 2020 में देश के लिए लठ गाड़ा और हमारे भारत के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और सिर्फ ब्रॉन्ज ओलंपिक्स की ही नहीं, अगर हम बात करें बजरंग पूनिया की, तो एक ऐसी हस्ती है वो जिन्होंने लगभग पिछले 5 से 6 सालों में इतने सारे मेडल्स जीत के आए हैं। वो चाहे हम वो वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, चाहे हम एशियन चैंपियनशिप की बात करें, चाहे हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, सभी में उन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है। गोल्ड लाना उनकी आदत बन चुकी है। और इसके अलावा हम सबको पता है कि अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे हैं विशेष हस्ती बजरंग पूनिया हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि बजरंग के साथ मेरा एसोसिएशन आज से ही नहीं, कई सालों से है। जब मैं डिप्टी कमिश्नर झज्जर थी, तब 2018 अगस्त में बजरंग चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप जीत के आए थे और बहुत हमको गौरव हुआ था कि झज्जर जिले से, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, खुड्डन गांव से, और ऑफ कोर्स अब उनकी फैमिली के साथ वो सोनीपत में रहते हैं ज़्यादा समय। तो झज्जर के लोगों के लिए, सोनीपत के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए और विशेष रूप से सभी भारतवर्ष में जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो युवा युवा की प्रेरणा है बजरंग पूनिया। तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय का उनका उनका अभाव है, तो बजरंग से हम जानना चाहेंगे। बजरंग, सबसे पहले आप थोड़ा बताएं कि आप देश के लिए ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स जो एक स्पोर्ट्स का हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप जब देश के लिए मेडल लेके आए तो आपको कैसा लगा? आपको क्या, जब आप गए थे, आपको क्या, किस उम्मीद से गए थे कि मेरे को देश के लिए क्या करना है, और जब आप मेडल लेके आए आपको कैसी फीलिंग हुई, उसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू। देखिए, धन्यवाद मैडम। और जितने भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको सभी को नमस्कार। और
बिल्कुल। देखिए, जिस उम्मीद के साथ गए थे वो उम्मीद तो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे को ओलंपिक से पहले 1 सवा महीने पहले मेरे को इंजरी हो गई थी। और जो टारगेट हम लेके गए थे वो पूरा नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे कि उसको 24 में पूरा करेंगे। पर जी, ब्रॉन्ज मेडल, इंजरी में ब्रॉन्ज मेडल भी मेरे लिए काफी मतलब एक खुशी भी है। और कि भाई हाँ, इंजरी होने के बाद मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया और मैंने देश के लिए मेडल जीता। और जितना प्यार और जितना सम्मान देशवासियों की तरफ से मिल रहा है, वो हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्यार, इतना सम्मान हमें देशवासियों की तरफ से मिलेगा। तो जहाँ पे भी जाता हूँ यही बोलते कि भाई हमारे लिए आपका ब्रोंज गोल्ड है, क्योंकि हमें पता था आपको इंजरी है। और खुशी इस बात की है कि जो अब की बार ओलंपिक जो देश में फॉलो किया गया है, वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। जो प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, चेयर फॉर इंडिया, उसको काफी सपोर्ट मिला लोगों का। तो ये सभी खिलाड़ियों के लिए, ना कि कुश्ती के लिए या बजरंग के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है। जहाँ पे भी हम जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ तो आते हैं कि अंकल मैंने आपकी कुश्ती देखी है, हाथ मिलाते हैं, फोटो लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे जब ये चीजें देखते हैं, ये चीजें वो यही सीखते हैं कि भाई हमें भी अच्छा करना देश के लिए आगे जाके। हमें भी ऐसे ही जो देश के लिए मेडल जीत रहे, चाहे वो बजरंग हो या रवि हो, कोई भी खिलाड़ी हुआ, वो यही देखते हैं कि भाई आगे जाके हमें भी ऐसे ही बनना है। बिल्कुल बजरंग, बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपने आप में एक हीरो हैं। आप सभी लोग ओलंपिक्स में जो मेडल लेके आए और जो वहां तक पहुंचे भी, आप सभी एक एक लाइव इंस्पिरेशन हैं। और जहां तक बजरंग की बात है फ्रेंड्स, तो बजरंग बहुत मेहनत करते हैं। हमने खुद देखा, उनसे, उनके परिवार से हमारा जुड़ाव है, कई साल हो गए अब। तो अभी तो पेरिस 24 जल्द ही आ रहा है, 3 साल में ही आ रहा है। तो जो भारत का जो गोल्ड का सपना है रेसलिंग में, वो बजरंग पूनिया जरूर उसको साकार करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बजरंग, जब हमने बात की आपसे कि मेडल लाके कैसा लगा, साथ ही साथ में आप थोड़ा ये भी बताएं कि आपने अपनी ट्रेनिंग कैसे करी। आपने इतने सालों से, मतलब कब एक्चुअली आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, ताकि यंग लोगों को पता लगे कि आपने कब से कुश्ती में आपका रुझान हुआ, कब से आपने शुरू किया, और आपकी लाइफ में स्ट्रगल, चैलेंजेस, कोई भी ऐसे मोमेंट आप बताना चाहेंगे वो जरूर शेयर करें। देखिए, बिल्कुल मैडम, मेडल लाने के बाद काफी मतलब प्यार मिल रहा है लोगों से। और उम्मीदें भी बढ़ी हैं कि भाई 24 आने वाला है, 3 साल बचे हैं, बिल्कुल 3 साल बचे हैं, काफी नजदीक है। तो कोशिश यही रहेगी, जो मेडल का रंग है उसको हम पेरिस में चेंज करेंगे। इसी के लिए, इसके बिल्कुल। लिए मेहनत भी करेंगे। और बिल्कुल सभी देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद, हमेशा सपोर्ट हमारे साथ रहा है और आगे भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं, ऐसे ही बना रहेगा। और मेरा गांव है खुड्डन, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे मैंने 7 साल 8 साल की उम्र में स्टार्ट की थी रेसलिंग। मेरे गांव में पहले से ही पहलवानों का गांव है मेरा, काफी अखाड़े हैं मेरे गांव में, 3 से 4 अखाड़े हैं। तो गांव से ही स्टार्ट करी थी, जब इतनी सुविधा नहीं थी। अब अगर मेरे गांव में देखेंगे तो 2 से 3 मैट मेरे गांव में अभी है, रेसलिंग मैट। तो हमने स्टार्ट की थी जब हमने मिट्टी में स्टार्ट की थी, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, मंदिर में अखाड़ा था, उसमें हम करते थे। तो मेरे पापा रेसलिंग करते थे, इतने अच्छे पहलवान तो नहीं थे, पर उनका सपना था कि रेसलिंग में मेरा कोई एक बेटा, दो में से कोई एक पहलवान बने। तो मैं भाई के साथ वैसे ही खेलने के लिए जाता था कि भाई उस मिट्टी में खेलने में मजा आता था मेरे को, तो मैं भाई के साथ जाता था। तो भाई ने जाना बंद कर दिया, मैंने वहां पे कंटिन्यू रखा। तो तब से ही मिट्टी में स्कूल से बंक मार के भाग जाते थे, स्कूल नहीं जाना पड़ता था। तो वो चीजें मतलब उस टाइम पे हमें अच्छी लगती थी कि भाई स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, एक अखाड़े जा रहे हैं। तो वो चीजें अभी बाहर जाते हैं तो थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो जब वो चीजें याद आती है कि कोई हमें मतलब अच्छे से समझाने वाला होता, घर वाले जब बोलते थे तो ऐसा लगता था यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, बस मुझे तो पहलवानी करनी है। तो वो चीजें जी अभी जी। देख रहे हैं। तो अभी जो युवा हमसे मिलते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि भाई खेल के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है, नहीं कि भाई आप बिल्कुल पढ़ाई ना करें, बिल्कुल। और खेल भी जरूरी है। तो वो चीजें वहीं बिल्कुल। से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, गांव से ही। और मैं गांव से बाहर आया, मैं छारा गांव है, अखाड़ा है वीरेंद्र जी का, तो मैं वीरेंद्र जी के पास आया था। वहां से मैंने मैट पे रेसलिंग स्टार्ट की थी 2005 में। तो जब से ही 2010 में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था सब जूनियर में। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जब खुद से भी उम्मीदें बढ़ने लगी, जब हम भारत से जीत के आते थे, तो अगली बार भाई मैंने उस कंपटीशन में जीतना, अगली बार उससे उसमें जीतना है।
और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छे कोच मिले मुझे, अच्छे गुरु मिले, अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाया, ना कि बुराई वाला रास्ता, क्योंकि आजकल बच्चे बुराई की तरफ भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे हर टाइम अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सहयोग किया। बजरंग, मुझ मेरा ये मानना है और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जैसे खुद होते हैं हमें वैसे ही लोग मिलते हैं। तो आप क्योंकि खुद इतने अच्छे हो इसलिए आपको अच्छे लोग मिले, अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल होता है। और इस बिल्कुल जी। समाज का जो ताना बाना है इसमें हम सबको एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, अच्छी तरह रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और आप में ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बजरंग। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि टोक्यो ओलंपिक्स का मेडल जीतने के बाद जब मैं आपसे मिली, जब आपसे मिलने आई, तो आपने मेरे को वैसे ही मिले आप जो जैसे आप हमेशा मेरे को मिलते आए हो। मेरे एक छोटे भाई की तरह हो आप। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं मुझे फील हुआ। आपने इतना समय दिया, इतना बिजी आपका शेड्यूल था, आपको जाना था मिनिस्टर सर के यहाँ जाना था, फिर भी आप बैठे हमारे साथ में। तो ये जो एक खासियत है कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, आपको अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है। और जो आपने बात बोली कि 7 से 8 साल की आयु में आपने शुरू किया, तो फ्रेंड्स बजरंग के लिए ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि मिट्टी की कुश्ती से मैट की कुश्ती तक, मिट्टी की कुश्ती से मैट की कुश्ती तक बजरंग ने हर जगह अपना लठ गाड़ा है। और ये आगे भी ऐसे करते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बजरंग, जैसे आपने अपनी अभी स्पीच में अपनी एक बात बोली कि आपको इंजरी थी, हम सबको पता है कि एक इंजरी आपको हुई थी और रशिया में वो इंजरी हुई जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, और उसके बावजूद भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस इंजरी का कितना इम्पैक्ट आपको लगता है रहा, और अगर ये नहीं होता तो क्या आपका परफॉर्मेंस और बेटर होता? आप अ, क्या सोचते बि- हैं? बिल्कुल, देखिए मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था रसिया में, और वो परफॉर्मेंस के लिए ही खेला था मैंने। एक जी फ्रेंडली टूर्नामेंट था, तो उसमें मैंने ये इसीलिए कि भाई हम काफी टाइम से टूर्नामेंट बहुत कम खेले थे। अगर आप 18-19 की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेले थे। तो सभी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि आप रेस्ट भी करोगे यार, हर टूर्नामेंट में आप खेलते हैं, बाहर वाले लोग बोलते थे मुझे ये चीजें। तो इस साल मुझे टूर्नामेंट इतने नहीं मिले थे और बिल्कुल उस टूर्नामेंट में मुझे इंजरी हुई तो काफी लोग परेशान हुए। तो मैंने उनको यही बोला कि काफी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, कॉल भी आए कि भाई ज्यादा है। तो मैंने यही बोला कि कोई नहीं, नॉर्मल है ये चीजें, थोड़ी बहुत चलती रहती है गेम में। इंजरी है, 5-4 दिन में ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं भी लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। तो मेरे जो इंजरी थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई अगर आप खेल लेंगे तो आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो जी जी मेरा यही था कि भैया पहले ओलंपिक है, उसके बाद अगर सर्जरी भी करवानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवा लेंगे। ये तो गेम है, पहले मुझे मेडल जीतना है। तो यही सोच के गए थे। हाँ, फर्क उस चीज का पड़ता है, अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो शायद मेडल का कलर दूसरा भी हो सकता था। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ भाई मैं गोल्ड या सिल्वर जीतता या ब्रोंज जीतता। पर शायद मुझे लगता है कि अगर मैं 20-25 दिन जो मेरी ट्रेनिंग मिस हुई, उसके बाद जो जी, थोड़ा कंपटीशन में जब गैप आ मैंने गया। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, और कंपटीशन में जो मेरा मूवमेंट था, जो लड़ने का स्टाइल था, मुझे खुद लग रहा था कि भाई हाँ, जो मैं पहले बाउट खेलता था वो मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पा रहा था। तो जी मैंने जी लास्ट जी बाउट में निकअप भी उतार दिया और टेप भी उतार दी कि डॉक्टर ने बोला कि भाई इंजरी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है तो सर्जरी। मैंने यही बोला कि भाई लास्ट बाउट है, अगर मैं मेडल नहीं जीतता तो फिर चाहे सर्जरी हो या ना हो, इंजरी हो या ना हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। जी जी, अभी बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल मेडल है। तो बिल्कुल वही चीज बिल्कुल। सोच के मैंने वो चीजें उतारी कि भाई अगर मैं मेडल नहीं जीतता तो मेरे कोई वो नहीं है कि भाई मैं ओलंपिक में आया था या नहीं आया था। मैं पार्टिसिपेट के लिए नहीं आया था, मैं मेडल के लिए आया था। और बिल्कुल देशवासियों बिल्कुल, ने गोल्ड देखिए की उम्मीद 7 की थी। मेडल आए हमारे, और आप जो 7 मेडलिस्ट हैं, आपने एक मकाम पूरा एक हासिल किया। और आज हर हिंदुस्तानी को पता है हमारे 7 मेडलिस्ट कौन हैं। और अब पैरालंपिक्स में भी इंडिया का इतना अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, 13 मेडल्स पैरालंपियंस ऑलरेडी ला चुके हैं, बहुत ही गौरव की बात है। बजरंग के लिए ये जो इंजरी वाली जो उन्होंने जर्नी बताई, उसके लिए मैं कुछ लाइनें अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी कि जिंदगी अगर मुश्किल देने लगे, फ्रेंड्स, जिंदगी अगर मुश्किल देने लगे तो समझ लेना कि वो तुम्हें कामयाब बनाना चाहती है। जिंदगी अगर मुश्किलें देने लगे तो समझ लेना कि वो तुम्हें कामयाब बनाना चाहती है। सफलता उसी की तरफदार होती है, सफलता उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती हैं। तो सफलता उसी को मिलती है जिसकी आदत है मेहनत करना,
तो बजरंग पूनिया को आदत है मेहनत करना, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते आए हैं, इसीलिए वो हमेशा सफल होते आए हैं। अब बजरंग, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, आपके कोच, आपके मेंटर लाइफ में किसका प्रभाव आपके ऊपर रहा, किसने आपको, क्योंकि हम हर इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है व्यक्ति जिसने किसी ना किसी पॉइंट पे आपको बहुत सपोर्ट किया जब आप निराश थे, मोटिवेट किया, ऐसे कोई कोच मेंटर किसी के भी बारे में देखिए आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं 70 साल में रहा तो वहाँ पे महाबली सतपाल जी थे, रामफल कोच साहब थे, यशवीर कोच साहब थे, 4-5 कोच थे वहाँ पे। तो उन्होंने काफी मतलब जब भी हम कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते थे या खेल के आते थे, तो वो हमेशा हमारी गलतियों को बताते थे कि भाई ये गलती इस टूर्नामेंट में हुई है, आगे इसका ध्यान रखना है। और हमेशा उन लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे इंजरी भी हुई है, क्योंकि गेम में इंजरी है ये तो मतलब नॉर्मल ही चीज है, चलती रहती है, ट्रेनिंग में भी हो जाती है कई बार। तो हमेशा उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य नीचे रहे। हर गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो, सबसे ऊपर हो। तो बिल्कुल। बिल्कुल उन लोगों ने हमेशा एक नहीं, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा के हमेशा। और अब भी लगे हुए हैं, जब भी मैं कहीं बाहर भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास पर्सनल कोच है, उसके बाद भी उनके कॉल आते हैं, हमेशा वही चीजें बोलते हैं कि बेटा आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, आप वो चीज कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो उन्होंने हमेशा मुझे ये चीजें सिखाई हैं। और यही चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं, क्योंकि एक अच्छा बिल्कुल, मार्गदर्शन भी जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोच का मार्गदर्शन और कोच की डांट, कभी कभी गुस्सा भी होते हैं वो वो चीजें तो बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत बहुत मैं ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। पिटाई भी होती है, डांट डांट नहीं, जी जी। पिटाई भी होती है। जी जी। तो आपका वो चीजें इनफैक्ट चलती रहे। जब आपके मैचेस चल रहे थे बजरंग, तो आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप ओलंपिक से पहले किसी एक गेम में जब आप जीते थे, तो आपके जो कोच हैं, जो आपके पर्सनल कोच हैं, उनके साथ आप कैसे इतने गले मिलके और कैसे आप लोगों ने खुशी सेलिब्रेट की थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इनफैक्ट वो वर्ल्ड शायद चैंपियनशिप का है, मैंने भी, वो हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप का है चैंपियनशिप जी। का। जी जी, तो वो मैंने भी शेयर किया था, क्योंकि बहुत एक इंटीमेट मोमेंट की, वो आप कोच के साथ में ऐसे गले मिलके, आपको किसी की परवाह नहीं, और इस तरीके से खुशी मनाई। तो यही है, यही एक स्पोर्ट्समैनशिप है, यही एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट है कि खुशी हो या गम हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ बजरंग, मैं जानना चाहूंगी कि परिवार में ऐसे, ऑफ कोर्स माता पिता तो रहते ही हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, फैमिली में ऐसे आपको कैसा सपोर्ट मिला, और भी कोई विशेष व्यक्ति जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो, जिनके बारे में आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए मैम, फैमिली का हमेशा सपोर्ट साथ रहता है, क्योंकि कोई भी अगर खिलाड़ी हुआ या वैसे भी अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहता कि उनका छोटा सा बच्चा उनसे दूर रहे, क्योंकि मैं जब घर से आया था तो मैं बहुत छोटा था, 35 किलो में खेलता था तब। तो जी। मम्मी पापा ने भी काफी चीजें मतलब उन्होंने भी काफी संतोष करना पड़ता है कि भाई उनको छोड़ना है, उनके फ्यूचर के लिए है। तो बिल्कुल। और जब से सोनीपत रहे हैं, जब से खाने पीने का पूरा ध्यान बड़ा भाई है वो रख रहा है। और अभी शादी के बाद संगीता भी जुड़ी है और वो भी खुद रेसलर है। तो उनका भी काफी सहयोग है, खाने पीने की चीजें हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, रेसलिंग से जुड़ी हुई जो कमियां हैं वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हाँ उनकी क्योंकि वो एक रेसलर है और रेसलर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी सेम है। वही ट्रेनिंग है, वही टेक्निक है, वही खाना है, वही रेस्ट है, उसी टाइम है। तो वो चीजें हम एक दूसरे से काफी, उनका काफी सहयोग रहता है फैमिली का। और फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और वो अभी भी ये नहीं कि भाई अभी ब्रोंज जीता है तो उनका यही है कि भाई अभी आगे जाके गोल्ड जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई, और इनफैक्ट मैं नेक्स्ट सवाल, या जो मेरा जो नेक्स्ट आपसे पूछने का मन था, वो संगीता जी के बारे में पूछने का मन था कि लास्ट ईयर आपकी शादी हुई, और फोगाट सिस्टर्स, है ना, फोगाट सिस्टर्स, वर्ल्ड रिनाउंड फोगाट सिस्टर्स, उसमें गीता, बबीता और संगीता जी ने भी, ऋतु, सब ने ही अपना एक नाम कमाया है, देश के लिए नाम रोशन किया है। और अब आप ये मुझे थोड़ा बताओ, जो आपने बताया कि जैसे लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस जो है, आपकी जीवन साथी आपकी सेम लाइन, सेम प्रोफेशन में है, तो ये एक एडवांटेज तो जरूर है, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उनको अच्छी तरह सपोर्ट कर पाते हैं, वो अच्छी तरह आपको सपोर्ट कर पाती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली व्यूअर्स ने, शायद सबको पता भी हो कि संगीता ने भी वर्ल्ड
चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। उसके लिए बजरंग को, संगीता जी को और सभी उनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बजरंग, मैं अगर ये पूछूं कि आपको कैसा फील होता है ये देखते हुए कि आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, वो ऊंचे स्तर पे जा रही हैं, वो इतना अच्छे खेल रही हैं, आपको एज अ हस्बैंड कैसा और फील होता सकती है, एज अ रेसलर कैसा फील होता है? आप दोनों मुझे बताओ, एज अ स्पाउस आपको एज अ हस्बैंड कैसा लगता है, और एज अ देख प्लेयर, एज अ रेसलर कैसा लगता है? देखिए बिल्कुल अच्छा लगता है जब संगीता परफॉर्म करती है और अच्छा कर रही है, क्योंकि 3-4 साल बाद उन्होंने कमबैक किया है और पहले ही टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो चीजें हम करना चाह रहे हैं उस पे सही, मतलब एक सही लाइन पे हम जा रहे हैं। तो काफी लोगों ने भी यही बोला कि भाई संगीता एकदम से आई है, तो मतलब एक चमत्कार है कि भाई वो 4 साल, 3 से 4 साल बाद वो वापसी कर रही है और काफी अच्छी बाउट लड़ी है। तो उम्मीद यही है कि भाई एक इंडिया का टारगेट नहीं है, टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट करें संगीता और देश के लिए मेडल जीते। और बिल्कुल वो भी रेसलिंग फैमिली से, एक दूसरे से काफी मतलब जो चीजें मुझे उसकी लगती है कि भाई रेसलिंग उनके में ये चीजें पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मैं अंकल आंटी दोनों से मिली हूँ, बिल्कुल जी महावीर बिल्कुल, ये फोगाट मैंने जी बताया और था कि आंटी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है जी। बिल्कुल मैंने बताया था फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले होता है। अगर फैमिली नहीं जी चाहेगी तो फिर कोई भी खिलाड़ी हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिल्कुल जी उनके पापा ने भी खूब संघर्ष किया उनके लिए। और अभी बिल्कुल उनके पापा का भी कॉल आया था कि बेटा कैसी ट्रायल रहेंगी, तो मैंने यही बोला था कि अच्छी ट्रेनिंग है और अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, आप टेंशन ना ले इस चीज की। तो बोला बहुत दिन हो गए अभी मतलब संगीता को खेले हुए। तो वो चीजें उनकी हमेशा कि भाई और ज्यादा मेहनत करवाओ, क्योंकि जो हमारे कोचेज थे उनका भी यही था, सेम रामफल कोच साहब का भी यही था कि भाई ज्यादा मेहनत करो। और उनके फादर का भी यही है कि भाई ज्यादा जितनी मेहनत कर सकते हो आप करो। और टारगेट उनका ये नहीं कि भाई आपको इंडिया में ही बेस्ट बनना है, उनका टारगेट होता है कि आप वर्ल्ड में बेस्ट बनो। तो उसी बिल्कुल। तरीके से अभी संगीता ट्रेनिंग भी कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छी परफॉर्मेंस करे। और करता हूँ, जो उनको मेरी कमियां लगती है वो मुझे बताती है रेसलिंग में। और अब तो लाइफ पार्टनर, तो लाइफ में भी जो कमियां होती है वो भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 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 ठीक आपने बात बोली। और जैसा आप दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के लिए रहेगा, उससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से भी सीखते हैं और एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं। और जो फीडबैक ट्रू होगा, जो बिल्कुल सच्चा फीडबैक होगा, मतलब मैं जैसे अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सर्विस में है। तो चाहे दुनिया मुझे सब अच्छा अच्छा बोलेगी, उनका उनका रोल यही है कि वो मेरी कमियां मुझे बताएं। तो, बिल्कुल देखिए, तो अपने ताकि यही हम होता है, जो इम्प्रूव करें, ताकि अगर हम हम इम्प्रूव गलत करें। रास्ते पे जा रहे हैं तो हाँ लोग हाँ हमें नहीं बोलेंगे, पर जो अपना जी। आदमी होगा वो हमें जरूर जो बताएगा कि अपना भाई है ये वही रास्ता गलत है। बताएगा कि आप यहाँ गलत हो या यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, यही। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल बजरंग, बिल्कुल ठीक बात बोली। तो बजरंग, इसके साथ ही मैं ये भी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे संगीता है, फोगाट सिस्टर्स हैं, लड़कियों को, महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए हमारे देश में क्या करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन, बेटियों की, लड़कियों की पार्टिसिपेशन को स्पोर्ट्स में कैसे इनकरेज करें? अभी क्या स्टेटस है और आपको क्या लगता है कैसे इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? देखिए अगर मैं रेसलिंग की बात करूँ, क्योंकि मैं रेसलिंग से जुड़ा हूँ और रेसलिंग की, क्योंकि जी मुझे जी रेसलिंग के बारे में ज्यादा पता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 2016 में साक्षी का मेडल आया था, 2016 में ही मूवी आई थी दंगल। तो दंगल, उस चीज से काफी लोगों में बदलाव आया कि भाई हम भी अपनी बेटियों उत्साह को आगे आया, बढ़ाएं। जोश आया। जी जी जी। बिल्कुल वो, और ये जोश जरूरी है मम्मी पापा के लिए कि वो अपनी जो लड़कियां उनको बाहर निकाले, गेम में डालें कि भाई हाँ। और वो खुद भी एक स्ट्रोंग बनती हैं कि भाई हम अगर आजकल जो जमाना चल रहा है, जो लाइफ चल रही है, उसमें एक दूसरे से लड़ने की भी ताकत मिलती है कि भाई कोई अगर हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है, एक आदमी कर रहा है, तो उसको भी उठा के गिरा सकती हैं। जी तो जी, वो उठा चीजें के भी पटक जरूरी दे। है। और बिल्कुल, और वो चीजें बिल्कुल आगे आनी चाहिए गेम में। ये नहीं कि भाई लड़के लड़के ही मेडल जीत सकते हैं। अगर आप देखें तो अभी ओलंपिक में हमने 7 मेडल जीते हैं उसमें। पहले 3 मेडल लड़कियां ही लेके आई। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के जी, हैं। हाँ जी हाँ तो जी। बिल्कुल वो चीजें, ये जरूरी नहीं कि भाई लड़कियां हमारी पीछे हैं, लड़कियां भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। और हमें यही है कि भाई जितने भी हम
गेम में जितनी भी हम सुविधा दे सकते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से, हम यही कहेंगे, क्योंकि काफी सुविधाएं बढ़ी हैं पहले से। तो बिल्कुल जितनी और सुविधाएं बढ़ेंगी तो हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य है वो और सुनहरा होगा। और जैसे 24 ओलंपिक है, 28 है, 32 है, उसमें हम 6-7 मेडल पे नहीं, हम 50 मेडल, 70 मेडल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और इतनी बड़ी हमारी आबादी है, ये नहीं कि भाई, और पैसे की भी कमी नहीं है। इतना पैसा है हमारे देश में खेल के ऊपर कि भाई हम पैसे के उस पे कि भाई आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वो मतलब एक सुविधा, जो अच्छे स्टेडियम होंगे, अच्छी कोचिंग स्टाफ होगा, अच्छा फिजियोथेरेपी, अच्छे डाइटेशन होंगे, तो वो मतलब जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चीज हमें मजबूत बनानी होगी, तभी हम बिल्कुल आगे बढ़ बिल्कुल। सकते हैं। बिल्कुल, और बेटियों के लिए खासकर कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में और हेल्थ की तरफ अगर उनको और जागरूक करें तो एक आत्मविश्वास आता है किसी भी स्पोर्ट में बिल्कुल जाने से। एक कॉन्फिडेंस आता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, कैसे आपको एक एक दूसरे को साथ में लेके चलना है, ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये एक कोई भी एक गेम हो, चाहे वो इंडोर गेम ही क्यों ना हो, चाहे वो चेस। मैं अपने कॉलेज के दिनों में चेस खेला करती थी। मैं बजरंग, जस्ट आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कभी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैंने स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करती थी, बहुत ज्यादा नहीं। मेरा पढ़ाई की तरफ ज्यादा रुझान था। लेकिन अब पिछले 3 से 4 सालों में मैंने इस मेरा इंटरेस्ट फिटनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ। तो बिल्कुल मुझे हम इसके आप बारे में। देखते रहते। जी जी। सॉरी, कॉल आ गया था। बिल्कुल हम आपकी कोई वीडियो बात नहीं। देखते रहते हैं मैडम। और जी अगर वही चीजें हैं, हम लोगों को जितना भी हम मोटिवेट कर जी। सके अपनी तरफ मैं भी, से। मेरा भी यही पर्पस है कि जितनी ज्यादा लड़कियों को एनकरेज कर पाए, इसीलिए मैं शेयर बिल्कुल भी करती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं लड़कियों को मोटिवेशन मिले कि वो भी ये सब कर सकती हैं और असंभव कुछ भी नहीं। यहाँ मैं कुछ पंक्तियां जस्ट बोलना चाहूंगी। जिंदगी की तपिश को सहना बहुत जरूरी है, जिंदगी की तपिश को सहना जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो जिनकी परवरिश बिल्कुल छाया में होती है वो पौधे मुरझा जाते हैं। तो बजरंग पूनिया ने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा तपिश उन्होंने सही है, इसलिए वो निखर के अब सोना बन रहे हैं। बजरंग, अगर आगे बढ़े तो आपका टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने बहुत सारी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ में, एशियन चैंपियनशिप में, अंडर 23, बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और मैं पढ़ रही थी आज आपके बारे में, तो 18 मेडल्स ऑलरेडी आपके पास वर्ल्ड लेवल हैं। हो सकता है गिनती मेरी गलत हो, लेकिन जहां मैंने पढ़ा उसमें 18 मेडल्स लिखे थे इंटरनेशनल लेवल के। तो 18 मेडल्स आपको मिल चुके हैं। टोक्यो में क्या डिफरेंस, ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस रहता है, हमारे यंग व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। बिल्कुल मैम, अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। और लोग जी वहां पे जाके प्रेशर में ज्यादा आ जाते हैं कि भाई अगर पूरा देश हमें देख रहा, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो मैं आपसे जुड़े हैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप जो आपने जो मेहनत करी है, आप उस मेहनत को देख के, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसका आप 100% दे दो। आप ये मत सोचो कि भाई लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। आप जो मेहनत की है ना, उसका 100% अगर आप देंगे तो आप अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और बिल्कुल ही, ओलंपिक से मैंने यही सीखा कि भाई इंजरी के बाद भी हमें मतलब मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। हम जो चीज सोच लेते हैं, हम उस चीज को पूरी शिद्दत के साथ, अगर हम वो बोलते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहे तो उसको पूरी कायनात आपको पूरी मिलाने में कायनात जुट जाती है। मिल जाती है। बिल्कुल वो चीजें हमेशा मतलब एक यही था मन में कि भाई इंजरी है, पर मन में कभी ये नहीं आया कि भाई हम मेडल नहीं जीत पाएंगे। मन में हमेशा यही रहा कि भाई हम, मुझे जीतना है। बिल्कुल और ये एक्सपीरियंस मैंने पहली बार लाइफ में किया है, और वो भी सबसे बड़े टूर्नामेंट में वो चीजें मैंने देखी हैं। और जो कोविड की जो सिचुएशन थी वो भी हमारे लिए, सभी के लिए नई थी। जी तो जी वो जी। चीजें भी पहली बार फेस की हमने इतने बड़े स्पोर्ट्स में ही, मतलब ओलंपिक स्पोर्ट्स जो प्लेटफॉर्म पे हमने ये चीजें देखी हैं। तो वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी। तो ये नया सीखने को मिला हमें इस ओलंपिक में कि सिचुएशन चाहे किसी भी हो, हमेशा सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती। कई बार हमने सिचुएशन के हिसाब से डलना पड़ता है। तो वो चीजें हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। तो ये चीजें हमने हमेशा गेम खेला, पर ये चीजें हमने नहीं सीखी है ओलंपिक से।
बिल्कुल, सिचुएशन, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कई बार हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन एक परख जो सच्ची है वो यही है कि हम उस सिचुएशन में भी, जो सर्कमस्टांसेस हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, उसके अंतर्गत भी हम अपना बेस्ट दें। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और यही ज़रूरी है और यही हमारी क्वालिटी है, जो कि बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट एक्स्ट्रा। वो जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, वो जो हम अपनी मेहनत करते हैं, उसी से हमें परिणाम मिलता है। बजरंग, आपका भी टाइम कीमती है, आप, मुझे पता है कि बहुत व्यस्त हैं, तो बस एक और दो सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद में कुछ व्यूअर्स ने भी कमेंट्स में लिखा है, तो एक या दो व्यूअर्स के भी हम क्वेश्चंस लेंगे। तो अब आप ये बताएं कि अब आगे आपका कोई इमीडिएट प्लान, कोई और गेम आप खेल रहे हैं इस साल में, या इमीडिएट आपका एक्शन प्लान अब क्या है? अभी तो मेरा रिहैब चल रहा है मैडम, अभी कोई टूर्नामेंट जी नहीं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जी अभी जी रिहैब जी जी, कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ने 6 हफ्ते का मेरे को रिहैब बताया है, तो मैं अभी पूरा रिहैब पे काम कर रहा हूँ। और उस चीज पे बिल्कुल पहले हम फिट होंगे, उसके बाद वापसी करेंगे और जो भी आगे नेक्स्ट टूर्नामेंट होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और मतलब दोबारा से देश के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास है। यहाँ पे जो हमारे साथ युवा अ, भारत जुड़ा है, आप युवाओं की प्रेरणा है, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनके लिए कोई आपका स्पेशल मैसेज, उनको कोई सीख देना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस कुछ उनके लिए बोलना चाहेंगे, वो लाइफ में क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल मैम, अगर कोई गेम भी कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो लाइफ में सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में बोलूं। खिलाड़ी अच्छे बनो या ना बनो, इंसान जरूर अच्छे बनो, क्योंकि इंसान अच्छा बनते हैं। मेरे कोच सब यही बोलते हैं कि बेटा खिलाड़ी बन चाहे ना बन, पर इंसान जरूर अच्छा बन। वो तो वो आप हैं चीजें बजरंग। बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें मैं जितने भी हमारे युवा हैं उनको यही बोलूंगा कि सबसे पहले एक खिलाड़ी के साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अगर आप गेम कर रहे हैं तो आप सबसे मेहनत से पहले डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन आप में अच्छा है तो आप मेहनत भी करेंगे, अपने माता पिता अपने बड़ों का आदर भी करेंगे। तो वो चीजें हमेशा गेम हमें जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना सिखाता है एक दूसरे से। तो उनको यही बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, अपने माता पिता अपने गुरुओं का सम्मान करे और खूब मेहनत करे मन लगा के। भगवान के घर में देर है देर नहीं है, भगवान मेहनत का कभी रखता नहीं, जरूर देता है। तो वो चीजें हमेशा, वो जो गेम नहीं कर रहे उनको भी यही, किसी भी फील्ड में है तो मेहनत से सब हासिल किया जा सकता है। बस जो आजकल जो युवा हमारे जो एक नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ उनको रहे यही हैं बुरी बोल आदतों की तरफ। बुरी आदतों की तरफ, तो उनको यही बोलूंगा कि 1-1.5 घंटा आप अगर गेम में, किसी भी गेम में देना, कि मैं ये नहीं बोल रहा रेसलिंग में ही आप आए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए किसी भी आपकी वो जो बुरी आदतें हैं वो भी छूट जाएंगे। सुबह से हम आप 1 घंटा 1 घंटा अगर करेंगे तो दिन में आप अच्छे से रेस्ट भी करोगे, अच्छा खाओ भी, तो वो चीजें बिल्कुल आपके पक्ष में जाएंगी। आप जो बुरी आदतें वो आपकी बहुत दूर चली जाएंगी। तो वो चीजें हमेशा आप लोगों को करनी चाहिए, खूब मेहनत करें और खूब आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बजरंग, आप बिल्कुल ठीक बोला आपने कि अपनी मेहनत और डिसिप्लिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और युवाओं के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी उनको जानना चाहिए कि ये ऐसी अवस्था है जो वो कुछ भी करेंगे उसमें उनको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसी एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें हम जिसमें भी मेहनत करते हैं, हमारा स्टेमिना भी ज्यादा होता है और हमारा बॉडी हमारा साथ देता है। अगर हम बिल्कुल थोड़ा लेटर स्टेज में स्टार्ट करेंगे तो वो शायद थोड़ा दिक्कत भी होता है। और कोविड ने भी दिखाया हमें कि किस तरीके से फिजिकल और मेंटल हेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है। किस तरीके से जो लोग स्वस्थ थे, अगर उनको कोविड हुआ भी तो वो जल्दी रिकवर कर गए, रादर देन जिन लोगों को अगर कोमॉर्बिडिटी थी, अगर वो पहले से ही कुछ दवाइयां खा रहे थे, तो उनके केसेस में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। तो ये भी बिल्कुल जरूरी है कि अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को फिट रखें, खुश रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं बजरंग से और ज्यादा ना पूछते हुए व्यूअर्स का क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, बजरंग के पास भी टाइम की कमी है। बट यहाँ पे मैं एक ट्वीट, जो मैंने बजरंग का जब जब उन्होंने जीता था, मेडल जीता था, तो मैंने एक ट्वीट किया था, वो वाली जो एक छोटी सी कविता है वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि उठा दिया और पटक दिया ऐसे, उठा दिया और पटक दिया ऐसे, विरोधी को धूल चटा दी ऐसे, दिखा दिया तूने अपना दम, विरोधी को कर दिया एकदम चित, विरोधी को कर दिया चित एकदम। तो ये बजरंग के लिए जब हमें इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि इतना ज्यादा खुशी का माहौल पूरे देश में ही था,
और जब बजरंग का मेडल आया तो ये मैंने ट्विटर पे अपनी कुछ लाइंस जो है वो डाली थी, तो मुझे मतलब वो एक छोटे भाई की तरह लगता है उनसे बात करना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बजरंग। और अब थैंक यू दो से जी। तीन क्वेश्चन बस जो व्यूअर्स ने, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके क्वेश्चंस कुछ मैं बोलना चाहूंगी। उन्होंने ये एक पूछा है कि बजरंग भैया आप कौन सी एकेडमी में हो अभी, और आपकी ट्रेनिंग अभी कहाँ चल रही है, इंडिया में है या आप बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के बारे अ, में लोग पूछ रहे हैं। जी। बिल्कुल, अभी अभी मैं यहाँ पे साई में स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करता हूँ मैं 4-5 साल से, सोनीपत में। और अभी इंडिया में ही ट्रेनिंग चल रही है, अभी मेरा रिहैब चल रहा है। और अभी भी रिहैब भी पूरा अच्छे से नहीं हो पा रहा, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम ही चल रहे हैं जो प्यार और बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल। देशवासी दे रहे हैं। ये तो मेडल पूरे देश के हैं। बिल्कुल, तो अभी रिहैब चल रहा है और मैं अभी इंडिया में ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जी। सोनीपत साई में ही, जो साई का सेंटर उसी में ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। अ, किसी ने ये पूछा कि आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं, आप कितने आवर्स ट्रेनिंग करते हैं एक दिन में? देखिए, जब हम अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं तो दिन में 6-7 घंटे हो जाते हैं। 2.5 से 3 घंटे एक टाइम ट्रेनिंग करते हैं। कभी अगर जिम में जो सेशन होता है वो और भी लंबा हो जाता है। तो ट्रेनिंग मैं यही बोलूंगा कि ट्रेनिंग आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है। आप जितनी भी जी ट्रेनिंग कर सकते हैं आप उतनी करें, क्योंकि कोई भी आदमी, जैसे अब कोई 1 घंटा 1.5 घंटा भी करता है, कोई 2 घंटे भी करता है, कोई 4 घंटे भी करता है। हर आदमी का अलग बॉडी होता है, और उसमें जितनी आप लोग कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। ना कि वो कि भाई बजरंग इतनी कर रहा तो मैं बजरंग जितनी करूँ, क्या पता आप हाँ बजरंग जी से हाँ भी जी, ज्यादा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने लेवल के हिसाब से, आपकी अपनी फ़िटनेस के हिसाब से, आपकी कितनी स्ट्रेंथ कोर ट्रेनिंग है, उसके हिसाब से आप करें। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी न किसी सुपरविज़न के अंडर करें। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता जी। है कि कोई कोई भी बिल्कुल ये ट्रेनिंग हो चीजें या कुछ भी हो, खुद बिल्कुल ये अगर चीजें बहुत जरूरी होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई इंजरी ना हो। कोई आपने गलत ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर लिया जिसकी वजह से इंजरी हो जाए, तो वो उसका इंजरी का तो इम्पैक्ट कई बार बहुत हाई भी रह जाता है, मतलब इट मे लीड टू लाइफ लॉन्ग इंजरीज ऑल्सो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे करें तो किसी के सुपरविजन में करें, किसी के अंडर करें, ट्रेनिंग के अंदर करें। और अपने आप बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट ना करें, ये भी मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, किसी ने लिखा कि मैं कबड्डी प्लेयर हूँ, कौन सी स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज बताएं। भाई, कबड्डी और कुश्ती तो तो सेम ही होता है। जो हाँ। आप जैसे कबड्डी में तो और भी बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हैं, आप उनकी जी देख के उनसे उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी, क्योंकि आप में भी मूवमेंट और स्पीड की जरूरत होती है। तो जी मुझे लगता है कि आपको क्रॉसफिट ज्यादा करनी चाहिए। जी 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 जी, क्रॉसफिट, ओके। जी 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 जी। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आपको मिलते हैं क्या? गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट मिलते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, ये किसी ने पूछा है। जी बिल्कुल, काफी पहले से काफी बदलाव आया है। जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी मैंने बताया था इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। और अभी बिल्कुल गवर्नमेंट ये नहीं कि भाई एक 6 महीने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है। अभी एक टॉप स्कीम भी चलाई है भारत सरकार ने, जो ओलंपिक पोडियम के नाम से बनाई, टॉप एथलीट के लिए, जो मतलब ओलंपिक लेवल के, जो उसमें ये नहीं कि भाई आप ओलंपिक मेडलिस्ट कोई रख रहे हैं। जो हमारे देश के जितने भी ओलंपिक क्वालिफाई कर रहे हैं या ओलंपिक की उम्मीद है, तो वो लगातार 3 से 4 साल लगातार उस स्कीम में रहते हैं। जी जी तो वो चीजें काफी बदलाव आया है गवर्नमेंट में हेल्प करने में। और फेडरेशन है, साई है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो हमें बताइए, हम आपके लिए हर सुविधा, बस हमें मेडल चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि आप किसी मतलब किसी चीज की वजह से आप मेडल नहीं जीते, हमें वो चीज नहीं चाहिए। आप हमें ये बताइए आपको ये चीज हम ला के देंगे, आप मेडल जीतिए बस। बिल्कुल ठीक बोला आपने बजरंग, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल में, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट दिया जाता है, वो बहुत अच्छा है। हालांकि अभी इम्प्रूव करने की भी कोशिश की जा रही है। खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया लगभग 3 साल पहले, जिसके अंतर्गत हमारे टीनेजर्स के लिए इतने सारे ग्राउंड लेवल में खेल हैं,
उनको इनकरेज किया जा रहा है। स्कूल लेवल में बच्चे खेलें, उसको इनकरेज किया जा रहा है। और नेक्स्ट एडिशन जो है वो हरियाणा में ही होगा, आपके हमारी होम स्टेट में होगा, और ज़्यादा गर्व की बात है। तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंटीग्रेशन, जो आपने बजरंग शुरुआत में भी बात बोली थी कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स में लगे रहो, उसके साथ साथ बेसिक एजुकेशन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये जो हमारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, 12 कंपोनेंट है उसमें, स्पोर्ट्स और एजुकेशन इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। बजरंग, आपसे बस एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, आपने देखा लोगों ने इतनी सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं, इतनी सारी विशेष दी हैं। मुझे लगता है वो इतने खुश हैं आपसे लाइव आपको देख के, क्योंकि एक स्टार हो आप, एक रियल स्टार हो, एक रियल लाइफ हीरो हो उनके लिए। तो बस एक लास्ट सवाल, कैसे मोटिवेटेड रहे हम मुश्किल समय में? आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हो, ये बताएं, बिल्कुल देखिए आपका वो मोटिवेशन। हाँ, बिल्कुल वो आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है उस चीज पे ज्यादा निर्भर करता है कि आपके पास कैसे लोग हैं। तो वो चीजें, क्योंकि अभी मुझे इंजरी थी, अगर मेरे पास अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता, अच्छे कोचेज नहीं होते, तो शायद मैं भी उस चीज को फेस नहीं कर पाता। तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलता रहता है। तो बिल्कुल अगर इंजरी ना भी हो तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच रहे, ना कि जो आप ये बोले कि भाई ये चीज तो आपसे होगी ही नहीं। हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग आपको हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहें। तो वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे, और आप चाहे कोई चीज आपसे हो या ना हो, आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे ये चीज तो मुझे करनी ही करनी है। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। हमेशा यही चीजें सोचता हूँ। आप अपने आसपास ऐसे लोगों का ताना बाना रखें जो आपको मुश्किल समय में आपका सपोर्ट करें, आपको खुश रखें, आपको मोटिवेटेड रखें। आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई 2-3 लोग जरूर होते हैं, जब भी डिप्रेशन में जाए आदमी उनसे बात कर ली जाए। यही मेरे को लगता है, यही किसी भी सर्विस में, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, हमारी सर्विस में भी। जैसे मैं अगर डिप्रेशन में मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, मैं तुरंत अपने बच्चों से बात करती हूँ या उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिल्कुल स्पेंड मैडम, करती अकेला हूँ। तो रहना है, अगर तो आपको कोई ये परेशानी तो लगे तो क्योंकि अकेला हम तो एक रहना ही नहीं सोशल, चाहिए। एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब जुड़े रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, तभी हम कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। तो बजरंग, आपका आज हमने इतना समय लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। कोई थैंक यू जी। वर्ड्स ऐसे नहीं हैं जिससे जो है आपको हम, आपका, आपने जो देश के लिए करते आए हैं उसको हम धन्यवाद करें। सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ और लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर कुछ बोलें बिल्कुल, उसके बस बाद। मैम यही बोलूंगा कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा खिलाड़ियों के साथ हमेशा, रखें। हमेशा और रहेगा हम देश के बजरंग। लिए, कोशिश रहेगी हम देश के लिए और बेटर करें और ज्यादा मेडल बिल्कुल, जीते। मैं कहीं भी रहूं बजरंग, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, नौकरी मैंने त्रिपुरा में करी, फिर कुछ टाइम हरियाणा में आई, फिर अभी दोबारा से मैं त्रिपुरा सरकार के साथ काम कर रही हूँ। मैं कहीं भी रहूंगी देश में, मेरा हमेशा जो ब्लेसिंग्स हैं और मेरा हमेशा जो भी मैं कुछ कर पाऊँ आप सबके लिए, मैं हमेशा अपना पूरा प्रयास करूंगी। और मेरी यही कोशिश है कि हम सब लोग मिलके, इनफैक्ट यही हम सब लोग का ये प्रयास भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छी बात एक दूसरे से सीखते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, और इसी तरह अपने देश के लिए मेडल्स लेके आए, देश को गौरवान्वित करें, एक दूसरे की मदद करते रहें। थैंक यू बजरंग, आप आज हमारे ओके साथ जी। जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार तो मैम। आपका, आपने जब टोक्यो मेडल जीता, जब ओलंपिक से मेडल जीता, तो आपने एक लाइन आपकी इंटरव्यूज में मैंने पढ़ी, आपने लिखा था कि टोक्यो में खेलकर नई ऊर्जा मिली, टोक्यो में खेलकर नई ऊर्जा मिली, अगले ओलंपिक्स में मेडल का रंग बदलकर जरूर लेके आएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगले ओलंपिक्स में, पेरिस 24 जो जल्दी आ रहा है, उसमें आप अपने मेडल का रंग जरूर बदलोगे। पूरा विश्वास है। बजरंग पूनिया आज हमारे साथ थे, मिट्टी की कुश्ती से मैट की कुश्ती तक हमेशा जिन्होंने अपना लठ गाड़ा, ऐसे हमारे देश की शान, भारत की शान बजरंग पूनिया को हमारा सलाम, हमारा नमन। आपको, आपके थैंक यू पूरे जी। परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, देश के लिए खेलते रहें, देश को गौरवान्वित करते रहें। थैंक थैंक यू यू सो मैडम। मच। जय हिंद। ओके। आप जय सबको हिंद। जो आज जुड़े हैं इस सेशन में, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें,
और देश के लिए अच्छा करें। थैंक यू बजरंग, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।